नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज की जो एग्ज़ाम लगी थी आईटीआई फर्स्ट ईयर सीबीटी एग्ज़ाम, उसके मेरे पास अभी लगभग 10 क्वेश्चन आए हैं और सेकेंड ईयर के लगभग 19 क्वेश्चन आए हैं। लेकिन अभी टाइम है, मैं शाम तक आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एक पेपर डाल दूंगा, एक पेपर सुबह डाल दूंगा आज के एग्ज़ाम का, इलेक्ट्रिशियन का। तो मैं आज इस पेपर का एनालिसिस करना चाहता हूँ क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप ये मत सोचना कि सर ये पेपर बता रहे हैं। दोस्तों, अभी क्वेश्चन 10 ही है, मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम 20 क्वेश्चन आए तो एनालिसिस कराने में भी मतलब है। तभी मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे एग्ज़ाम दे के आते हो, टेलीग्राम ग्रुप पर आकर आप क्वेश्चन बताया करो, जिससे आगे आने वाली एग्ज़ाम में जो बच्चे हैं उनको भी हेल्प मिले। तो अगर आप इसी प्रकार सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और पेपरों का एनालिसिस करना चाहते हो, तो इस चैनल के माध्यम से सभी सीबीटी एग्ज़ाम के पेपरों का एनालिसिस कराया जा रहा है। तो आप प्ले लिस्ट में जाके सभी प्रकार के पेपरों का एनालिसिस है, यानी आपके जो मार्च अप्रैल में पेपर हुए थे वो पेपर भी है, साथ ही पिछले 5 ईयर के पेपर ही है। साथ ही अगर आपको इन पेपरों की पीडीएफ फाइल चाहिए तो भी डिस्कशन जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर सभी प्रकार के पेपरों की पीडीएफ फाइल अवेलेबल है। साथ ही अगर आपको नहीं मिलती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, हम अवेलेबल करा देंगे। तो ज़्यादा वक्त खराब न करें और स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, इसी प्रकार के क्वेश्चन है। आईटीआई फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन की बात है तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो बताओ दोस्तों, ऐसी कौन सी युक्ति है जो विद्युत धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो दोस्तों वो आपका फोटोवोल्टिक सेल है जो धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका द्वितीय यानी द्वितीय सेल किस नियम से कार्य करते हैं? तो बताओ दोस्तों, द्वितीय सेल किस नियम से कार्य? दोस्तों वह फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर सी आएगा। प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, और प्रश्न क्या है? विद्युत अपघटन के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है? तो बताओ दोस्तों, इसकी गणना करने का सूत्र क्या आएगा? तो दोस्तों इसकी गणना करने का सूत्र आपका आएगा m बराबर IT/ZG। तो राइट आंसर क्या आएगा? सी इसका राइट आंसर। सॉरी दोस्तों, ये नहीं आएगा, इसका राइट आंसर आएगा बी, यानी m बराबर ZIT ग्राम आएगा। तो राइट आंसर बी आएगा। सॉरी दोस्तों, तीसरे का एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आपका। क्वेश्चन क्या है? बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? तो दोस्तों बैटरी की क्षमता हमेशा AH यानी एम्पियर हॉर्स में, यानी एम्पियर घंटे में मापी जाती है, यानी एम्पियर हॉर्स में। और आपकी वोल्ट विद्युत बल की है, वाट विद्युत शक्ति है, वोल्ट एम्पियर ये किसी इकाई नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, और दोस्तों प्रश्न क्या आपका? उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती है। तो बताओ दोस्तों कौन सा दोष है? तो दोस्तों वो होता है आपका बकलिंग दोष, यानी अधिक मान की जब हम विद्युत धारा की सप्लाई देते हैं तो उसकी प्लेटें मुड़ जाती है, तो उसमें बकलिंग दोष हो जाता है। ठीक है दोस्तों। और आपका जो कठोर सल्फेशन दोष होता है, ये क्या होता है कि जब बैटरी को चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के समय रेड लाइट की लुब्धि का कुछ अंदर जाता है तो उसमें प्लेटें अंदर शॉर्ट सर्किट होता है, तो उसे सेडिमेंटेशन दोष कहते हैं दोस्तों। और सल्फेशन दोष क्या होता है? ये सल्फेशन दोष होता है कि लंबे समय तक बैटरी निष्क्रिय अवस्था में पड़ी रहती है, तो आपका सल्फेशन दोष हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आपका, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? तो बताओ दोस्तों विद्युत आवेश की इकाई क्या होगी? तो दोस्तों विद्युत आवेश की इकाई कूलाम होती है। तो राइट आंसर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? तो बताओ दोस्तों लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज क्या होगा? तो दोस्तों वो 2.5 वोल्ट होता है। तो राइट आंसर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न एक भी यहाँ से बाहर नहीं आने वाला, तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु तो कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो दोस्तों वो आपकी बुश चार्जिंग होती है, यानी अधिक मान की विद्युत धारा, यानी अधिक मान की धारा और कम समय में बैटरी को चार्ज करना बुश चार्जिंग कहलाती है। अगर आपको पूछे कि कम मान की विद्युत धारा अधिक समय देकर बैटरी को चार्ज करती है तो वो आपकी ट्रिकल चार्ज करती है। अच्छी चार्जिंग की विधि आपकी ट्रिकल चार्जिंग होती है, जिसमें आपकी बैटरी की सेफ्टी रहती है। तो इसका राइट आंसर बी आएगा दोस्तों। और जो प्रारंभ में चार्ज करते हैं उसे प्रारंभिक आवेश कहते हैं, और फ्रेशनिंग चार्ज यानी जो नई बैटरी को चार्ज करते हैं उसे फ्रेशनिंग आवेश कहते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों। प्रश्न क्या आपका, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघटन उपयोग किया जाता है? तो बता दोस्तों कौन सा उपयोग किया है? तो दोस्तों वो आपका किया जाता है अमोनियम क्लोराइड। क्या किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड। राइट आंसर बी।
अगला प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों। प्रश्न क्या आपका प्रश्न दोस्तों, दरियों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है। तो बताओ दोस्तों, दरियों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है। तो दोस्तों वो आपका रासायनिक प्रभाव। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर आपका 11 है। प्रश्न 11 क्या है। प्रश्न नंबर 11 आपका, सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। तो बताओ दोस्तों कौन सा पदार्थ यूज करेंगे। तो ये आपका स्पंजी शीशा बोलते हैं, इसमें स्पॉन्ज शीशा लिख रखा है। तो राइट आंसर आपका आएगा बी। प्रश्न नंबर 12 दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 क्या आपका प्रश्न नंबर 12 दोस्तों, धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग होती है। तो बताओ दोस्तों कौन सी तकनीक प्रयोग होगी। तो वो होती दोस्तों आपका कैथोडिक सुरक्षा। तो राइट आंसर बी। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों। प्रश्न क्या आपका प्रश्न आपका, डिजिटल घड़ियों में सामान्य कौन सा सेल प्रयोग होता है। तो बताओ दोस्तों डिजिटल घड़ियों में सामान्य कौन सा सेल प्रयोग होता है। तो दोस्तों वो होता है आपका पारा सेल। तो राइट आंसर सी। प्रश्न नंबर 15 दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 क्या आपका प्रश्न आपका, समांतर युग्म परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत दूरता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा। तो बताओ दोस्तों क्या प्रभाव होगा। तो वो होगा दोस्तों आपका लघुपथिक हो जाएगा। तो राइट आंसर सी। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों। प्रश्न क्या है, बैटरी आवेशक में फाइनल सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है। तो बताओ दोस्तों सिलेक्टर स्विच का क्या कार्य है। तो उसका कार्य दोस्तों धारा रेटिंग का चुनाव करना। तो राइट आंसर ए। प्रश्न नंबर 16 दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 क्या आपका प्रश्न नंबर 16 दोस्तों आपका, कि सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा। तो बताओ दोस्तों क्या प्रभाव होगा। तो दोस्तों उसमें होगा तापमान में कमी के साथ कमी होगी। तो राइट आंसर डी। प्रश्न नंबर 16 दोस्तों आपका, और प्रश्न नंबर 16 क्या है, बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है। तो बताओ दोस्तों हाइड्रोमीटर का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों हाइड्रोमीटर का उद्देश्य है कि विद्युत अपघटन में विशिष्ट गुरुत्व निदान उसका अपेक्षित घनत्व मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका। तो इसका राइट आंसर आएगा डी। प्रश्न नंबर 18 दोस्तों। प्रश्न क्या आपका प्रश्न है दोस्तों, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है। तो दोस्तों फैराडे के प्रथम नियम का सूत्र ये होता है M=ZIT। राइट आंसर बी। प्रश्न नंबर आपका 21 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 नंबर आपका दोस्तों, सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघटन की तरह क्या उपयोग किया जाता है। तो बताओ दोस्तों क्या यूज किया जाएगा। तो दोस्तों वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यूज किया जाएगा। तो राइट आंसर डी। प्रश्न नंबर आपका 20 नंबर है कि परिपथ का कुल वोल्टेज है। तो बताओ दोस्तों यहाँ पर कुल वोल्टेज कितना आएगा। ये कौन से क्रम में लग रहे हैं, समांतर क्रम में लग रहे हैं या श्रेणी क्रम में। तो दोस्तों ये सभी आपके श्रेणी क्रम में लग रहे, समांतर क्रम में लग रहे हैं। तो इसका एवरेज वोल्टेज क्या आएगा ए। तो 1.5 वोल्ट। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों। प्रश्न क्या है, सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा। तो बताओ दोस्तों क्या आएगा। तो दोस्तों वो आपका लेड पेरोक्साइड आएगा। तो राइट आंसर बी। प्रश्न नंबर 22 नंबर है, और प्रश्न क्या है, बैटरी के आवेशन के दौरान वेट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है दोस्तों। तो वेट प्लग को खुला रखा जाता है कि गैसों को स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकालने हेतु। तो राइट आंसर ए। प्रश्न नंबर 22 नंबर है दोस्तों। 23 नंबर है। प्रश्न है, कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है। तो दोस्तों उसमें किया जाता है आपके ट्रिकल चार्ज, यानी कम मान के द्वारा अधिक समय देकर बैटरी को चार्ज करना ट्रिकल चार्जिंग कहलाती है। अगला प्रश्न नंबर 24 है आपका दोस्तों, सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है। तो बताओ दोस्तों इसे कैसे जानेंगे। तो दोस्तों इसे जानेंगे हम कि बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करना। तो कम धारा और लंबे समय तक चार्ज करेंगे तो एकदम सही हो जाएगी। तो राइट आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर है दोस्तों। क्वेश्चन आपका सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है। तो बता दोस्तों कौन सा पदार्थ आएगा। तो दोस्तों आपका जस्ता आता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। शाम को फिर वही आज वाले पेपर लेके आएंगे, फर्स्ट ईयर का, सुबह आपकी सेकेंड ईयर का, दोनों पेपर लेके आएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।